नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे कि किस तरह से आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आर्मी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं और इसका सिंप्लीफिकेशन में बहुत प्रयोग होता है यदि आप इसको जानते हैं तो। नहीं तो बहुत सारा समय लग जाता है इसको सॉल्व करने में। आइए हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरह से आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देखे हैं तो यहाँ पे 91 से लेके 99 तक ये जो रूल है यानी ये जो ट्रिक है ये 91 से लेके 99 तक में फॉलो होता है। और किस तरह आसानी से इसको हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 93 को 97 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिएगा ये 97 है तो ये जो है 100 में कितना कम है तो 100 में 3 कम है, बस 3 लिख दिए इसके नीचे। और यहाँ 100 में कितना कम है तो यहाँ 7 कम है, बस यही दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 गुना 3 कर देंगे तो हो गया कितना 21। और 2 अंक लिखना है, 7 या 21 पूरा पूरा लिख दीजिए। अब इसको क्या करेंगे कि सीधा इसको घटाना है। ये कैसे घटेगा, तिरछा है ना, कभी भी सीधा नहीं घटाइएगा, या तो इधर से या तो इधर से, कोई भी एक तरफ हम लोग इसको घटाएंगे तो हम लोग तिरछा, ये नहीं कि सीधा। 93 में 7 नहीं, 97 में 7 जाएगा तो 97 में 7 गया तो कितना हुआ 90, यानी इसका आंसर हो गया दोस्तों 90 21। अब आइए दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे 100 में कितना कम है तो 100 में इसमें 5 कम है, इसमें कितना कम है तो इसमें 6 कम है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 गुना 6 हो गया 6 पंचे 30, पूरा 30 लिखेंगे। अब बस इसको सिर्फ माइनस करना है, सीधा नहीं तिरछा। तो 94 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा तो सबसे पहले 94 में 4 घटा दीजिए तो 90 और 1 कम कर देंगे मतलब 89 है ना 89। इसका आंसर हो गया 89 30। फिर आगे समझते हैं। देखिए यहाँ 100 में कितना कम है 8, यहाँ कितना कम है ये 96 है, कितना कम है 4। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 832 है ना। अब बस इसको सिर्फ माइनस करना है, तिरछा सीधा नहीं। तो 92 में 4 गया तो 92 में 4 गया कितना बचेगा तो 92 पहले 2 घटा लीजिए 90 फिर 2 घटा दीजिए यानी 88, यानी इसका आंसर हो गया 88 32। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है इसको मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, यहाँ कितना कम है, यहाँ 1 कम है और इसमें कितना कम है 2 कम है। तो 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। लेकिन याद रखिएगा कि ये 2 अंक का मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 अंक का गुना है, इसलिए 2 अंक होना है। तो इसको 2 अंक पहले बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 अंक का गुना है तो 1 जीरो अपने से बिठा दीजिए। अब ये बन गया 2 अंक। अब फिर वही करेंगे, 99 में 2 गया तो कितना बचा तो 97, यानी इसका आंसर हो गया 9702। अब इसी तरह इसको भी देखते हैं। यहाँ पे कितना कम है 2, यहाँ कितना कम है 4। ये दोनों को गुना करिएगा तो 4 दूना 8, लेकिन 1 अंक आया क्योंकि ये 2 अंक का गुना है तो 1 जीरो और लगाएंगे। अब ये 2 अंक बन गया। अब जो है 98 में 4 घटा देंगे तो 98 में 4 गया तो कितना हो गया 94, यानी इसका आंसर हो गया 9401। तो दोस्तों कितना आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको जो है डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन जब बनाएंगे उस समय डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 991 से लेके 999 तक है ना, 991 से लेके 999 तक किस तरह से हम लोग जो है इसको आसानी से इंटू करते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों वही ट्रिक रहेगा, कोई ट्रिक चेंज नहीं होगा। सेम रूल जो वहां लागू किए थे यहाँ भी वही होगा। वहां हम लोग देखे थे 100 में कितना कम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 994 है, यानी कि 1000 के नजदीक में है। तो 1000 से कितना कम है तो 1000 में यहाँ 6 कम है और इसमें कितना कम है तो 4 कम है। तो बस यहाँ भी वही नियम लगाएंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौक कितना हो गया 24, तो 6 चौक 24 हो गया। लेकिन ये 3 अंक का
गुना है वो 2 अंक का गुना था। ये 3 अंक का गुना है इसलिए 3 अंक बनाना है। वहां 2 अंक का गुना था तो 2 अंक बनाते थे, तो एक 0 दे दिए। अब फिर इसको घटा दीजिए, 994 में 4 चला गया तो 994 में 4 गया तो 990। तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा डिजिट आता है ना, 6 अंक आता है इसको मल्टीप्लाई करने में। अब यदि इसको आप मल्टीप्लाई करते तो इतना बड़ा लाने में बहुत समय लगता है ना। ये सिंप्लीफिकेशन जब आप बनाइएगा, एसएससी वगैरह जब तैयारी करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन मैथ्स में जो चैप्टर है वो जब जान जाइएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका वहाँ बहुत ज्यादा प्रयोग है। आर्मी में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, है ना, क्योंकि वो जानता है कि इसको यदि ट्रिक से नहीं सॉल्व किया तो बहुत सारा टाइम खा जाएगा। ये टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं 998 है ना, यहाँ 1000 में कितना कम है तो 2 कम है। यहाँ कितना कम है 993, यहाँ कितना कम है 7 कम है। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया 7 दूना 14, लेकिन 3 अंक बनाना है तो एक 0 डाल दिए, 3 अंक बन गया। अब बस 7 घटा दीजिए, 998 में 7 गया तो कितना होगा 991। आइए फिर देखते हैं यहाँ कितना कम है 3, यहाँ कितना कम है 1, तो 3 गुना 1 कर दीजिए, 3 हो गया। अब जो है इसमें 3 अंक बनाना है तो यहाँ 1 0 नहीं 2 0 लगाना होगा, है ना। यही याद रखिएगा कि ये 3 अंक का गुना है तो 3 अंक बनाना है, याद रखना आसान हो जाएगा। ये 3 अंक का है तो 3 अंक बनाएंगे। अब इसको घटा दीजिए किधर, तो 997 में 1 गया तो 996, है ना। तो कितना आसान है, 996 00 3 इसका आंसर होगा। देखते ही हम लोग कर देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अब आइए समझते हैं इसमें कितना कम है 8 कम है, यहाँ कितना कम है 5 कम है, 8 5 से 40, है ना, लेकिन 2 ही अंक हुआ तो 1 0 बिठाएंगे तो 3 अंक बन गया। अब बस 5 घटा देंगे तो 992 में 5 जाएगा, तो 992 में 5 कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले 9 तो रहेगा ही, 900 तो में 9 तो रहेगा ही, 92 में 5 घटा दीजिए, पहले 2 घटाएंगे 90, फिर 3 घटा देंगे यानी 87, यानी 987। 987 040 इसका आंसर हो गया। अब आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि 998 है ना, 998 कितना कम है 1000 में, तो यहाँ 2 कम है, यहाँ कितना कम है तो 1 कम है, तो इसको गुना करिएगा तो 2 गुना 1 कितना हो गया 2। अब जो है ये 3 अंक बनाना है इसको, तो इसमें 2 0 लगाना होगा क्योंकि एक ही अंक आया था। अब ये 3 अंक बन गया। अब इसमें क्या करेंगे कि 998 में 1 घटा देंगे तो हो गया 997। तो समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से हम लोग इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन तुरंत कर लेंगे, है ना। अब दोस्तों देखते हैं कि इतना बड़ा नंबर है ना, ये देखिए 9999 को गुना करना है 9994 से, तो देख के ही माथा दर्द हो जाता है कि कैसे इसको सॉल्व करें और कितना टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, अभी जो हम लोग पढ़े उसी हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वहां देखते थे 1000 में कितना कम है, यहाँ देख रहे हैं कि 10000 में कितना कम है, तो 10000 में कितना कम है, तो इसमें 6 कम है, इसमें कितना कम है 1 कम है, तो 6 गुना 1 कर दीजिए 6 हो गया। लेकिन ये 4 अंक का गुना है ना, ये 4 अंक का गुना है इसलिए 4 अंक बनाना है, तो इसमें 3 0 लगा देंगे तो 4 अंक बन गया। अब फिर 1 घटा दीजिएगा तो 994 में 1 गया, तो 9994 में 1 गया तो 9993, है ना। तो कितनी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। 9993 0006 इसका आंसर होगा। तो जो देखने में दोस्तों जो कि माथा दर्द लगता था वो कितना आसान हो गया, है ना। अब आइए फिर देखते हैं ये 10000 में कितना कम है 5, यहाँ कितना कम है 4, बस ये दोनों को गुना कर दीजिए 5 4 20। लेकिन समझ गए कि ये 4 अंक का गुना है, 4 अंक बनाना है, तो कितना 0 लगाएंगे, 2 अंक है तो 2 0 लगाए। अब कुछ नहीं कि इसी 4 को माइनस कर दीजिए, सिर्फ तिरछा घटाना है, तो 9995 में 4 गया तो 9991, है ना। इसका आंसर हो गया 9991 0020।
अब यहाँ देखते हैं 10,000 में कितना कम है 1, यहाँ कितना कम है 2, इसको गुना कर दीजिए 2 1 कम 2, लेकिन 4 अंक नहीं बना, तो 4 अंक बनाना है तो 3 जीरो यहाँ देना होगा दोस्तों 4 अंक बनाने के लिए। अब बस इस 2 को माइनस कर देंगे तो 9,999 में से 2 जाएगा 9,997। तो कितना आसान है इसको सॉल्व करना। एक लास्ट क्वेश्चन इसको भी देखते हैं, कितना कम है 3, यहाँ कितना कम है 7, तो 3 सत्ते 21 है ना, लेकिन 4 अंक नहीं बना तो 2 जीरो दे दिए। अब 7 को घटा दिए तो 9,997 में 7 जाएगा 9,990, यानी इसका आंसर हो गया 9,990। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि मैं आपको पूरे मैथ्स बहुत आसानी से समझा दूं, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।